बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित काव्यखंड पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। इसमें 7वें और 8वें पद को देखिए। इसमें राधिका जी श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं और वह अपना दुख पवन को बताते हैं और पवन को ही अपने संदेश वाहिका बना करके श्री कृष्ण जी के पास पहुंचाते हैं। राधिका जी पवन से ये कहते हैं कि हे पवन, तुम मेरे दुखों को देखती हो और तुम जो है जाकर के श्री कृष्ण जी को ये बातें बताना है, और अगर तुमको रास्ते में कोई भी दुखी स्त्री दिखाई पड़ती है तो उसको भी जो है तुम्हें उसके दुखों को दूर करना है और किसी भी प्रकार से उस स्त्री को तुम्हारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुँचे। और जो है इस प्रकार से पवन को समझाते हुए राधिका जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, इन पदों के कठिन शब्दार्थ देखें। विकृत वसना माने बिखरा हुआ वस्त्र, श्रांति माने थकावट, ललना माने बेटी, व्योम माने आसमान, भूतांगना माने स्त्री। देखें, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधिका जी कहते हैं कि हे पवन, कोई लज्जाशील स्त्री रास्ते में अगर तुमको कहीं दिखाई पड़ती है तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। हे पवन, उस स्त्री के वस्त्रों को तुम किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त नहीं होने देना, क्योंकि जो है उसके अस्त व्यस्त वस्त्र होने पर उसकी जो है मर्यादा भंग हो जाएगी। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। हे पवन, अगर वो तुमको दिखाई पड़ती है कि वह स्त्री थकी हुई है तो उसको तुम जो है अपनी गोद में ले करके उस स्त्री की श्रांति को, थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। हे पवन, और उस स्त्री के होठों की और कमल रूपी मुख की जो मलानताएं हैं, जो मुरझाया हुआ उसका चेहरा है, उसको भी तुम अपने हवा के द्वारा दूर कर देना, अर्थात उसकी मलानताएं को मिटा देना। कोई ललना क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, अगर कोई जो है थकी हुई किसान की बेटी खेतों में काम करते हुए तुमको अगर दिखाई पड़ती है तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, धीरे धीरे उस कृषक ललना की क्लांति को उस मिटाना है, उसके शरीर को छू करके उसकी थकावट को तुमको दूर करना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। हे पवन, अगर आसमान में कोई जाता हुआ बादल तुमको दिखाई पड़ता है तो उसको जो है उस कृषक ललना के पास ला करके उसको छाया कर देना है। तुमको छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस तपी हुई स्त्री को जो है छाया के द्वारा सुखित कर देना। इस प्रकार से तुमको उसकी मदद करना है और जो है किसी भी प्रकार से उस स्त्री को कोई कष्ट ना होने पावे। इन बातों को तुमको ध्यान रख के जाना है। प्यारे बच्चों, इस काव्यखंड का काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण अलंकार है,
उपमा अलंकार है, रस है श्रृंगार, और शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है प्रसाद, छंद है मदाक्रांता। और इन पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको जो है देखें। प्रस्तुत पद्यांश का पाठ और कवि का नाम लिखिए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। अगला प्रश्न है किसके श्रांति को खोना है। अगला प्रश्न है क्लांतियों को कौन मिटाएगा। अगला प्रश्न है छाया द्वारा किसको सुखित करना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का अध्ययन करें और जो है प्रयास करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।